गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ की क्लास में हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल और गुणोत्तर माध्य इसको देखेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए फार्मूला है Sn = a 1 - r to the power n upon 1 - r। ये कंडीशन है जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है। अगर अनंत पदों का योगफल होगा ऐसी स्थिति में s इनफाइनाइट = a upon 1 - r, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, r to the power -। इस कंडीशन में अनंत पदों का योगफल a = 1 - r जब r < 1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी r -1 हो जाएगा, r > 1। तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम गुणोत्तर माध्य देख लेते हैं कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा। अब दो दी गई संख्याओं, जैसे हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था उसी प्रकार हम गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात करेंगे। तो गुणोत्तर माध्य अगर ज्ञात करना है तो उनके बीच में तो दो संख्याएं दी होती हैं। तो मान लेते हैं दो संख्याएं क्या हैं, a और b। ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, जिसको हम g से g1 g2 g3 gn। अगर सिर्फ एक गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो सबसे पहले अगर सिर्फ गुणोत्तर माध्य निकालना है तो वे देख लेते हैं, तब हम n के लिए जाते हैं। तो गुणोत्तर माध्य निकालने का मतलब है कि a और b के बीच में संख्या दी गई होगी, जो इसके बीच में होगी, दो संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य। ये एक गुणोत्तर माध्य को a और b के बीच में रख दें, ये जो श्रेणी होगी वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि g/a = b/g। इन दो का अनुपात या इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। सारानुपात के नियम से तो लिख सकते हैं g² = ab या g √ab। तो ये हो गया जब एक गुणोत्तर माध्य निकालना हो, दो संख्याएं दी गई या प्रश्न बने कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में g √ab कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो गुणोत्तर माध्य होगा। तो ये फार्मूला है सिर्फ एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने। लेकिन अगर ऐसे ही n गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, यानी n पद निकालने हैं दो संख्याओं के बीच में, तो हमने क्या किया, a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य ले लिया। अगर उन गुणोत्तर माध्य की संख्याओं को दो संख्याओं के बीच में रख करके जब श्रेणी प्राप्त करेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये पहला पद होगा और ये अंतिम पद होगा या nवां पद होगा गुणोत्तर श्रेणी का। पदों की संख्या कितनी होगी, n पद ऑलरेडी आपने रखे हैं और दो पहले से ज्ञात है, तो कुल पदों की संख्या n+2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और अंतिम पद या अंतिम टर्म, इसी को हम कितने पद हैं n+2, ये आपका हो जाएगा b। पदों की संख्या n+2, हमने कैपिटल N लिया, पदों की संख्या को n जो पद है। तो गुणोत्तर श्रेणी का n+2वां पद क्या होगा, a r to the power n-1 होता है, n+2 - 1। यहाँ a क्या है, पहला पद है, r वो अनुपात। अगर हमें अनुपात पता चल जाएगा तो a से गुणा कर देंगे, g1 निकल जाएगा, g1 में r से गुणा कर देंगे, g2 निकल जाएगा। इस तरीके से हम सभी पद निकाल सकते हैं। तो tn+2 की वैल्यू क्या है, b। b/a r to the power n+1 means r = ये हो जाएगा, अनुपात निकल गया। अब इस r की वैल्यू की सहायता से हम g1 = ar, g2 = ar², g3 = ar³, इस तरीके से gn = a r to the power n। अब इस r की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी।
इस तरीके से r की वैल्यू p/a n/n प्लस, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो n है, इसमें जो n दिया गया है ये समांतर मार्ग की संख्या, सिमेट्रिक मीन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इस सूत्र की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब हम इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहां पर 0.123, इस पर क्या है, बार लगा दीजिए, चाहे पॉइंट लगा होगा 23, तो 0.123 इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर अगर इसका मान निकालना है तो यानी आप देखेंगे 0.1 प्लस 0.023 प्लस 0.00023, इस तरीके से कितने पद, अनंत पदों तक है। देख रहे हैं 0.1। अब अगर हम इसका योगफल निकाल लें तो ये कितने पदों तक होगा, अनंत पदों तक होगा। तो हम यहां पर दशमलव को अगर चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10 23/1 2 3 घात, फिर 5 घात, फिर इस तरीके से 7 घात, कितने पद, अनंत पद। तो वहां पर देखिए अगर 1/10 23 कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा 1/10³ प्लस 1/10⁵। आप चाहें तो 10³ भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 10 दो के अंतर पर है 4, कितने पद, अनंत। अब ये गुणोत्तर श्रेणी देख रहे हैं 1/10 प्लस 23/10³। अब गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद हैं, अनंत पद। और अनंत पद के लिए फार्मूला है s infinite equals to a/1 minus r। यहां पर a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या होगी, 1/, देखिए r कैसे निकालेंगे, r इक्वल्स टू दूसरे पद में पहले पद से भाग दे दीजिए 1/10⁻², 1/10⁻²। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 1/10 प्लस 23/10³। एलसीएम लेंगे 10⁻², 10⁻² का मतलब 100 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 99 आ जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 1/10 प्लस 23/10 into 99। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 122/990। देखिए यहां 99 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे सॉल्व कर लीजिए 99 प्लस 23 122/990। अगर आप चाहें इसको 2 से डिवाइड कर दें और छोटा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 61/2 4 8 45 है। देख लेना गलत तो नहीं है, 61/495। तो ये इसका मान आएगा। आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कन्वर्ट करने के लिए आता है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। तो भिन्न में कन्वर्ट करने का मान कहने का मतलब अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा, कन्वर्ट कीजिए, तो आपने वहां x इक्वल लिया था, फिर 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब आपका लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया, आप इंटर में हैं, तो आप इस लेवल से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इसका योगफल यानी अगर ये संख्या x होगी तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी वो कौन सा
फ्रैक्शन है वो कौन से भिन्न है जिससे इसका मान आएगा 461/295। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 + 33 + 333 प्लस, अब इसका योगफल निकालना है। तो ये इसका योगफल ज्ञात करने के लिए n पदों का आपको क्वेश्चन कितना दिया है, n पदों का। तो इसके लिए Sn = 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 1 1 1 1 n पद। क्लियर है? अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले उस वैल्यू को कॉमन लेते हैं। दूसरा है इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, जिससे इसके मान में कोई चेंज नहीं है। n पदों तक। अब इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, 99 है इसको हम 10⁻2 - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 10⁻3 - 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से n पद तक। क्लियर है? अब 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब एक साथ ले लीजिए, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + डॉट डॉट n पद, माइनस -1 n पद तक। तो ये 1 + 1 + 1 ठीक है तक n पद। अब आप इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 10 होगी। ये आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो r होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो r⁴ यानी 10⁻n - 1/10 - 1 का यूज करेगा, r - 1 का यूज करेगा, प्लस माइनस कितने पद हैं, 1 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार, n टाइम्स n आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10 10⁻n - 1/9 - 3 into 3 27 - n/3। यही आपका आंसर होगा। नहीं होगा तो आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 10⁻n - 1/27 - n/3। आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इस तरह के और भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमने लिए हैं। बाकी जो इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे।